जी जी भैया, मेरे मेरे ग्रुप से भैया है लोग। मेरे ग्रुप से बोलिए भैया एक बोलिए। लड़की है, पूजिता। पूजिता लाइन पे है? पूजिता, आवाज जा रही है आपको? नाम बोला जा रहा है, रिप्लाई करिए। आगे नेक्स्ट नाम बताइए किसी का। नेक्स्ट भैया इसमें है सपना। सपना लाइन पे हो? सब कहाँ मीटिंग से चला जा रहा है। नहीं है भैया, नेक्स्ट ग्रुप। नहीं नहीं, दोनों लोग ऐड है भैया। है तो पूजिता चाहे सपना, आवाज। दोनों में किसी को नाम सुनाई दे रहा है तो बोलिए आप लोग। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। सुशील, सुशील लाइन पे हो? सुशील, जी सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बताइए, इनका भी पहला बार गोवा ट्रिप था भैया, बताइए। बोलो सुशील। जी भैया, गुड इवनिंग। और पहला चीज तो भैया, सबसे बड़ी चीज कि हम पहला बार गोवा गए थे और वो कंपनी का ऑफर्स क्वालिफाई कर पाए थे। और कंपनी का ऑफर मेरा SPL 11 था। और आई एम लॉकी पर्सन सर कि ऑलरेडी मुझे बिलीव नहीं था कि वो ऑफर मुझे फिर से रिटर्न मिल पाएगा। देन अपलाइन का ये सारा चीज एक कॉपरेशन रहा, जिसके वजह से हमको ये घूमने का मौका मिल पाया। और सिस्टम में हम लोग बढ़िया से काम किए थे अपलाइन का बात मान करके, और वो ऑफर मेरे को रिटर्न मिल पाया। मुझे तो बिलीव 1% भी नहीं था कि फिर से वो ऑफर हमको मिल पाएगा, क्योंकि वो ऑफर अभी जो मैं गोवा में गया था वो SPL 11 क्वालिफाई किया था, जिसके वजह से मैं जा पाया। और वहां पे जाने का बाद सबसे पहला चीज तो भैया, मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे गए, बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया था। क्योंकि हम लोग वही एयरपोर्ट से जब आगरा गए थे, तो हम इस बार जाकर के वहां पे बहुत सारा चीजें मतलब पहुंचे, लेकिन पहुंचने के बाद हमें कुछ पता ही नहीं चला कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं और हमारा एंट्री कहाँ से है। पहले हम वोटिंग पास नहीं ले पाए थे, अपना जो चार्ट निकाले थे उसी से जा करके हम एंट्री ले रहे थे। वहां का जितना लोग चेकअप करने वाला था बोला भाई तुम्हारा इससे नहीं होगा। हमने सारा चीज चेक करा लिया, मात्र मुझे ऐसा लगता है भैया कि 10 या 15 मिनट टाइम था, जो कि मतलब अगर लेट होता 2-4 मिनट भी तो फिर मेरा सारा चीज कैंसिल हो जाता, गोवा नहीं जा पाते शायद। लेकिन फिर भाग के गए 18 नंबर गेट पे, वोटिंग पास लिए, फिर उसके बाद अपना जाकर के सारा चीज चेकिंग किए। उधर सभी लोग परेशान कि भाई तुम लोग एंट्री लो, नहीं तो फिर नहीं एंट्री मिल पाएगा। कैसे तैसे करके फिर हम लोग एंट्री लिए, और लास्ट में एंट्री मिला सर। और एरोप्लेन का बात करें तो मतलब नाइट का व्यू जो था, नाइट का जो मतलब जो लाइटिंग जितनी सारी चीजें वहां का जल रहा था, गजब का ही शानदार लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब सीधा जन्नत जो होती है ना बोल करके चीजें, वैसा फील हो रहा था। एरोप्लेन से जब बाहर का नजारा देखा जा रहा था तो गजब का शानदार लग रहा था। और वहां पे मैंने एक चीज एक्टिविटी भी किया कि जैसे हमारे जो सीट थी वो गेट के पास नहीं था, खिड़की के पास नहीं था, बीच में था। तो मैं देखा आगे की एक सीट खाली था, तो मैं वहां पे पूछा कि एक्चुअली क्या है कि जो सीट खाली है मैं उस पर जाकर के क्या एक आध दो पिक ले सकता हूँ क्या। तो एयर होस्टेस जो था वहां पे बोला ठीक है सर, वो चार्जेबल सीट है, आप जा रहे हैं तो बस जा करके फोटो वीडियो ले करके आप फिर अपने सीट पे आ जाइएगा। आप अपने उस सीट पे ही बैठिएगा जो आपका सीट है, उस पे नहीं बैठिएगा, क्योंकि वो चार्जेबल सीट है। मैंने गया सीट पे बैठ करके फोटो वोटो भी लिया। मुझे नहीं विश्वास था कि हम उस सीट पे जा पाएंगे, क्योंकि मेरा एक सोच था कि एरोप्लेन में बैठे तो खिड़की के पास बैठे, बट वो खिड़की का सीट नहीं मिल पाया था। मेरे को जगह वहां पे दिखा तो मैं जाकर के फोटो वोटो भी लिया। और उसके बाद जब हम लोग का एरोप्लेन जब टेक ऑफ लिया, तो मतलब जैसे क्या होता है ना, सांस का रुकना टाइप, चाहे घबराहट टाइप, ऐसा हम लोग के अंदर हुआ। और उसके बाद जब उसमें चल रहा था तो सनासन अपने आवाज में ऐसा चल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग वहां से बैंगलोर उतरे। बैंगलोर के बाद जो एयरपोर्ट का जो सीन होता है ना, जैसे रियल में ऐसा लग रहा था कि हम लोग जैसे फिल्म में लोगों का जो सीन देखते हैं, वैसा एयरपोर्ट का नजारा दिख रहा था। गजब का शानदार जितनी भी चीजें थी, गजब का आइकॉनिक चीजें था। मतलब सोच करके ऐसा लग रहा था कि कैसे जगह पे हम लोग आए। और सच में स्मार्ट वैल्यू में अगर नहीं होते, और स्मार्ट वैल्यू में होने के बाद अगर अच्छे से हम लोग काम नहीं किए होते, ये कंपनी का ऑफर्स भी अगर हम लोग क्वालिफाई नहीं किए होते, तो शायद वैसे जगह पे जा पाना हम लोग के लाइफ में कभी ऐसा नहीं था कि वैसा जगह पे हम लोग घूम पाए। और स्मार्ट वैल्यू था जैसा बोल करके हम लोगों ने ऑफर क्वालिफाई किया, वैसे वैसे जगह पे घूम पाए। एयरपोर्ट
हम लोग पूरा एकदम देखिए फोटो वीडियो भी वहाँ पे हम लोगों ने बनाया। हम लोग की जो फ्लाइट्स थी वहाँ पे सेकेंड पार्ट्स में था, बैंगलोर से डायरेक्ट गोवा तक का, तो वहां से हम लोग का 6 बजे से फ्लाइट था। सुबह का भी देख रहे तो गजब, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग जहाँ पे अपना रहते हैं वहां पे हम लोग बस गाड़ियां देख करके ऐसा लगता है कि हमारे शहर में ज्यादातर बस गाड़ियां चल रही, लेकिन जैसे हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो हम लोग जब एयर आसमान में देखते हैं ना एरोप्लेन, तो हम लोग को लगता है यार कहीं से एरोप्लेन 1 2 4 5 ऐसे करके उड़ता होगा, फिर हम लोग की तरफ से जाता होगा तो ये सब दिखता होगा। लेकिन सच बताया भैया, तो जब एयरपोर्ट पे हम लोग गए तो जैसे हम लोग के यहाँ गाड़ी बस या जो 4 व्हीलर्स चलते हैं वैसे लाइन लगा हुआ था हर एक एरोप्लेन का, कहीं इंडिगो तो कहीं एयर एक्सप्रेस, और हम लोग का जो था वो एयर इंडिया का था। मतलब ऐसा करके बहुत सारा एरोप्लेन था और इतनी भीड़ थी एरोप्लेन का कि मतलब हम ये सोच रहे थे कि ये भीड़ हम लोग के गांव एरिया में बस का दिखता था, ऑटो का दिखता था, एंड बहुत सारे 4 व्हीलर्स होते हैं उन लोगों की तरह भीड़ आज हमको यहाँ पे एरोप्लेन का सिर्फ देखने का मौका मिला। साथ ही साथ वहां से जब हम लोग अपना गोवा की तरफ निकले, गोवा के बाद फिर हम लोग जब गए वहां पे गोवा में उतरने के बाद हम लोग की बस लगी हुई थी और हम लोग ये सोच रहे थे कि कैसे अब हम लोग अपने अपने होटल पहुंचे। लेकिन जैसे हम लोग गोवा एयरपोर्ट के बाहर निकले, हम लोग के कंपनी पर्सन्स सारे लोग हम लोग का इंतजार कर रहे थे कि जितने भी हमारे गोवा क्वालिफायर लोग हैं वो लोग को लेकर के जाना होटल तक, फिर होटल में लेके जाने के बाद पहले नाश्ता कराना, और नाश्ता भी कराना तो सिर्फ जैसे क्या होता है ना, हम लोग गांव देहात में रहते हैं तो नाश्ता क्या कर रहे थे, कहीं चाय कर लिए, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट खाना सोचते थे। लेकिन हम लोग जैसे वहां से बाहर निकले, बस में बैठे, बस में हम लोग ये सोच रहे थे कि लगभग आफ्टरनून हो गया है, होटल कब पहुंचेंगे कि ताकि हम लोग को सारी चीजें मिले, नाश्ता वास्ता मिले ताकि हम लोग करें। लेकिन उससे पहले होटल पहुंचाने से पहले ही हम लोग को बीच में नाश्ता भी कराया गया, जो कि मुझे बिलीव नहीं था कि वो नाश्ता भी बीच में कराया जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद फिर हम लोग होटल गए, होटल जाने के बाद भी हम लोग को जूस पिलाया जा रहा है, चाय पिलाया जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग को रूम मिला, जैसे ही आधा 1 घंटा बाद रूम मिला, उसके बाद फिर क्या सुन रहे हैं कि लंच का टाइम हो गया। फिर लंच हम लोग किए और लंच में वाकई जैसे आज हम लोग बड़े बड़े हीरो लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े एयर होस्टेस लोग को देखते हैं कि भाई ये लोग 5 स्टार होटल में ये लोग नाश्ता कैसे करता है, डिनर्स कैसे करता है, लंच कैसे करता है, वैसे आज हम लोग एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला, एक किसान घर से बिलोंग करने वाला लड़का को उतना बड़ा मतलब 5 स्टार होटल में लंच डिनर एंड सारी चीजें मिल रहा है। ये सोच करके बहुत ही मतलब वो फील हो रहा था कि राजाओं वाली जो जिंदगी होती है, अगर सच में स्मार्ट वैल्यू में काम कर रहे हैं, अगर कंपनी का ऑफर्स अगर हम लोग कर रहे हैं, सीनियर्स का बताया हुआ दिया हुआ ऑफर्स अगर हम लोग रियल में क्वालिफाई कर रहे हैं, तो सच में जो राजाओं वाली जिंदगी होती है ना, वो ऑफर्स के बाद जब आपको लेके जाया जाता है घुमाने के लिए, फील हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग अपने रूम गए, रूम जाने के बाद ऑलरेडी सतीराम सर को सब कुछ पता था तो उन्होंने शिफ्ट हो गया था, बट हम लोग को उसके की के बारे में उतना भी एडवाइस नहीं था कि उसको कैसे करना है। तो हम बस ऐसे गेट को लॉक कर रहे थे और खोल रहे थे तो खुल नहीं रहा था। मेरे पास ऑलरेडी एटीएम पड़ा हुआ था, वो जो कार्ड का की था ऑलरेडी पड़ा हुआ था, बट मुझे नहीं एडवाइस था कि उसको कैसे खोलना है। मैं बार बार धक्का दे रहा हूँ, बार बार धक्का दे रहा हूँ, नहीं खुला। फिर की को लगाया तो फिर उसमें ग्रीन लाइट जला, फिर मेरा दरवाजा खुला। उसके बाद हम लोग एंट्री किए, पूरा होटल का नज़ारा भी देखिए गजब का शानदार था। बाहर से जो नज़ारा दिख रहा था, पूरा चारों तरफ देख रहे हैं तो सिर्फ नारियल ही नारियल दिख रहा है, गजब का शानदार लग रहा था वहां पे नज़ारा। उसके साथ साथ थोड़ा सा भैया बात करेंगे लिफ्ट को लेकर के। वहां पे मैं देखा क्या कि जितने भी आपको फ्लोर पे जाना है, चाहे ग्राउंड फ्लोर से लेकर के आपको 7 फ्लोर तक भी जाना है, तो कहीं सीढ़ी नहीं दिख रही है। आपको जो जाना है सिर्फ लिफ्ट से ही जाना है, और लिफ्ट में ही जाना है तो आप अपने ही होटल के रूम के सामने पहुंचेंगे, उसी फ्लोर पे पहुंचेंगे। गलती से भी अगर आप चाहेंगे कि मुझे 3 नंबर पे या 4th नंबर के या 6 नंबर पे चले जाए, तो नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि हमारा जो की था हमें वहीं पहुंचा रहा था जहां पे मेरा, जिस फ्लोर पे मेरा रूम रहता था। और उसके बाद अगर आपका अर्जेंट में कोई काम भी पड़ गया कि नहीं 3 नंबर पे मुझे जाना है, तो वहां एक चीज ढूंढना पड़ता था कि जो 3 नंबर पे है उसी के माध्यम से हम 3 नंबर पे जा पाएंगे, या अगर कोई 5 नंबर वाला है तो उसी के माध्यम से हम 5 नंबर पे जा पाएंगे। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार अगर सीढ़ी होता तो मैं चला जाता, लेकिन लिफ्ट में ये चीजें मुझे को डिस्टर्ब भी किया था। और लास्ट में आते आते सारी चीजें मुझे क्लियर भी हो गया कि यहाँ पे लिफ्ट में मुझे अगर जाना है तो फिर कैसे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग शाम के टाइम बीच पे गए। बीच पे जाने के बाद हम लोग सारा चीज एंजॉय किए। समुद्र में एक चीज देखने का मौका मिला भैया कि वहां
पे नहा कोई नहीं रहा, सिर्फ एंजॉय कर रहा और वहां का सिर्फ नजारा देख रहा। और क्या नजारा, मतलब वाकई ऐसा बीच अभी तक मैं नहीं देख पाया था, क्योंकि वहां पे अगर तक अभी तक जहां भी हम लोग गए थे, चाहे दीघा हो, पूरी हो, तो मतलब एंजॉय के साथ साथ नहाए भी थे, लेकिन यहाँ पे नहाए नहीं बट एंजॉय बहुत ज्यादा हुआ। क्योंकि यहाँ का जो बीच था काफी डेंजरस भी था और काफी शानदार भी था। उसके बाद फिर वहाँ का जितना भी सेल्फी पॉइंट जगह था, वहां पे हम लोगों ने पूरा फोटो सेशन भी किया ऑलरेडी सीनियर के साथ एंड ग्रुप्स के साथ। फिर उसके बाद हम लोग आए अपना जो डांस पार्टी था, एंड वहाँ का जो डिनर था गजब का शानदार। जाते जाते पहले हम लोग को डिनर नहीं मिला, जाते जाते पहले हम लोग को नाश्ता मिला। उसमें जो ये नॉनवेज की चीजें थी सब कुछ वो सारा चीज मिला, काफी शानदार। और ये पनीर का पकौड़ा भी मिला उसमें, गजब का टेस्टी था और गजब का शानदार था। फिर उसके बाद डांस भी हुआ जम करके, सारे सीनियर के साथ एंड कंपनी पर्सन के भी साथ हुआ। और साथ ही साथ वो कंपनी पर्सन के एंजॉय के साथ हम लोग सोचते थे कि आज ये कंपनी पर्सन के सामने हम लोग बैठने में डरते हैं, बात करने में डरते हैं, लेकिन अगर शायद वो ऑफर्स हम लोग क्वालिफाई नहीं किए रहते तो उस तरीके का एंजॉय कर पाते, वो भी कंपनी पर्सन के साथ। साथ में ईडी सर, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौरव सर भी थे, प्रमोद सर, ये क्या बोलते हैं, कमल सर भी थे, मतलब काफी शानदार लग रहा था। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग डिनर किए। डिनर करने के बाद फिर वहां से आप लोग बारिश हो रहा था, बारिश के अकॉर्डिंग फिर हम लोग को बस मिला, फिर वो हम लोग को ला करके अपने होटल छोड़ा। नाइट का जो गोवा का नज़ारा था गजब का शानदार था, मतलब क्या ही बोले। फिर दूसरा दिन हम लोग जैसे सुबह अपना, यहाँ पे भैया क्या है ना, जैसे हम लोग गांव एरिया में अपने जहाँ से हम लोग वर्क करते हैं, तो 5 बजे 6 बजे उठने में थोड़ा सा अलार्म को लेकर के सेटअप करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे ऑटोमेटिक बोला जाता है कि जैसे क्या होता है किसी चीज की खुशियों में ऑटोमेटिक का नींद खुल जाना, तो वैसा था वहां पे। हम लोग 5 बजे 6 बजे उठ करके अपना पूरा रूम को मतलब देखते थे, फील करते थे कि किस जगह पे हम लोग आए हैं। शायद ऐसा हम लोग अगर बढ़िया से काम करें, अगर हम लोग का ऐसा घर हो, ऐसा हम लोग का मतलब सारी चीजें हो, तो गजब का शानदार लगेगा। और उसके बाद फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट की बात करें तो 7 बजे यहाँ हम लोग सोच रहे हैं कि 7 बजे मतलब क्या होगा नहीं मिलेगा, लेकिन 7 बजे वहाँ हम लोग का ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हम लोग के रूम में कॉल तक रिंग तक आ जाता था, सर आपका ब्रेकफास्ट इज रेडी, आप आकर के अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। और आपका टाइमिंग इतने बजे तक है कि ब्रेकफास्ट आपका 9 बजे तक भी क्लोज भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को जाकर के ब्रेकफास्ट करना। ब्रेकफास्ट में भी एक एक चीज आपका बोले तो चाय भी ठंडा भी है और गर्म भी है, कॉफी ठंडा भी है और गर्म भी है, दूध ठंडा भी है और गर्म भी है, मतलब दो दो वेराइटीज के सारे चीजें। फिर वहाँ पे बटर एंड वहाँ पे ब्रेड्स, एक एक नहीं दो दो तरीके के ब्रेड्स था, बटर के साथ भी था। फिर उसके बाद बोले तो ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स था। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें थी ऑलरेडी, बोले तो मतलब खाने का अगर पूरी चीजों अगर हम लोग स्टार्ट करें तो शायद वैसा हम लोग पूरी चीजों को वो खा नहीं पाएंगे। साथ ही साथ उसके बाद फिर हम लोग अपना निकलने के बाद फिर हम लोग का पार्किंग में भी है, वहां पे भी जो सारी चीजें हम लोग देखे गजब का शानदार चीजें था। जो चीजें आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कहीं हल्दी का पेड़ कैसा होता है, मसाले का पेड़ कैसा होता है, केले का पेड़ हम लोग की तरफ कैसा होता है, नोनी फल जो वहां पे हम लोग को देख रहे हैं उसका पेड़ कैसा है, उसके साथ साथ जो नारियल जितना चीजें था, सारी चीजों को लिए हम लोग देखा। सारी चीजों में बहुत ही बेस्ट था वहां पे। जब हम लोग लंच कर रहे थे तो ये देखने का मौका मिलता था कि जैसे पहले पहले जो लंच हम लोग का जैसे दादा परदादा लोग करते थे तो मटके का और मिट्टी के बर्तन का करते थे, तो उस तरीके से हम लोग को वहां पे देखने का मौका मिला कि जो भी चीजें हम लोग को मिल रहा है वो टोटली मिट्टी के बर्तन में मिल रहा है। और जो हम लोग खाना भी खा रहे हैं वो सारी चीजें मतलब बोले तो वुड कटर लकड़ी का बना हुआ हम लोग का प्लेट्स मिला, बहुत शानदार लग रहा था। मैं तो सारा चीजें देखा भी और वीडियोज भी बनाया। और लंच वहां का जो बोले काफी शानदार था, काफी लाजवाब था। शायद वैसा अगर हम लंच देखें तो मेरे को होटल में भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जो वो पार्क में हमें लंच मिला, ब्रेड जो था गजब का ही शानदार था, चावल्स भी जो था गजब का ही शानदार था। उसके बाद फिर हम लोग जूस पिए, और जूस हम पूछे कि ये जूस किस चीज का, तो उन्होंने बताया, तो उससे पूछा भी और उस बात का वीडियो भी बनाया और वो मुझे बताया भी कि आपको ये जूस मिल रहा है यहाँ का फेमस, और यहाँ का बहुत ही बोले तो ये मतलब ज्यादातर ये फेमस रहता है। और यहाँ का ये जूस हर कोई पीता है, कोई पिए या ना पिए, लेकिन यहाँ गोवा का जितना लोग है वो जूस को पीता है। मैंने ये बात वो मेरे को बोला तो मैंने भी पिया, काफी टेस्ट था। और एक नहीं तीन तीन गिलास भी पिए, मेरे साथ जितने भी लोग थे वो लोग भी पिए। फिर उसके बाद हम लोग निकले वहां से क्रूज के लिए। क्रूज में भी जाते जाते फिर हम लोग अभी लंच करके निकल रहे हैं। 2 घंटे बाद जैसे ही हम लोग बीच पे क्रूज पे पहुंच रहे हैं, वहां भी हम लोग को पैकेटिंग मिल रहा है,
गजब का शानदार पैकेजिंग उसमें क्या था, बर्गर था और फ्रूटी था। इतना एंजॉय करने में बिजी थे हम लोग कि सारा चीज पहले से हम लोग का फिट था। आवाज सुशील रुक गया है, वीडियो बंद कर लो अपना। पेट भी भर तो खाने का कोई मन नहीं कर रहा था। बस एक ही चीज था कि जब हम ग्रुप साथ बीच में हम लोग देख रहे थे। चलो बढ़िया बढ़िया सुशील, तुम्हारा एक्सपीरियंस जबरदस्त रहा है ना, बहुत शानदार रहा एक्सपीरियंस। और हम चलते हैं कि अब नेक्स्ट। माइंड ब्लोइंग। हाँ बहुत बढ़िया वेल डन। चलो अब हम आगे चलते हैं, ग्रुप को और लेते हैं इधर से, विक्की का ग्रुप से भी कुछ लोग गया। विक्की है लाइन पे? विक्की आवाज सुनाई दे रहा है? विक्की ग्रुप से कोई है नहीं है? चलो इधर से ग्रुप से लेते हैं, अनिल का ग्रुप से ले ले। जयंत्री है? जयंत्री या रागनी दोनों में से कोई हो? नहीं है, चलो ठीक है। इबार उधर से देखिए आप। इबार आवाज सुनाई दे रहा है? कैलेश है अरुण भैया, कैलेश आ गया है, कैलेश बोलो। और उधर से रुक जा एक मिनट, इबरार है उधर से? और कोई है इबरार? नहीं है। राहुल उधर से कोई? हाँ है इधर हाँ से भैया, है। अंतिमा है, अंतिमा हाँ दे बोलो। दीजिए। और कई लोग यहाँ ज्वाइन नहीं किया ना, उसको लिंक एक बार फिर से शेयर करो, समझा ना? फिर से ज्वाइन कराओ, बोलो सबको, रिपीट करो लिंक। अंतिमा। बोलो। जी सर, गुड इवनिंग सर। तो चलते हैं, देखते हैं। तो मेरा 10 दिन था तो टिकट कराया एरोप्लेन का। जब हम लोग गए, ट्रेन था हम लोग का सुबह 8 बजे, गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से हम लोग का फ्लाइट था। तो 8 बजे से ट्रेन था, हम लोग का 8 घंटा ट्रेन लेट हो गया। हम लोग को 10 बजे छोड़ा। मतलब हम लोग को लग रहा था कि अब जा ही नहीं पाएंगे लोग सर। मतलब इतना डर लग रहा था कि इतना पैसे लगाए, इतना मेहनत से ऑफर किए, इतना ट्रेन लेट कर दिया। फिर सर लोग के पास कॉल करते थे लोग, सर हम लोग का ट्रेन लेट हो गया है, कैसे जा पाएंगे लोग। तो सर बोलते पहुंच जाओगे लोग, अच्छे से आओ लोग, पहुंच जाओगे। तो एक विश्वास हुआ, चलो हाँ लग रहा है कि अब पहुंच जाएंगे लोग। तो 10 बज के कुछ मिनट पे हम लोग लखनऊ एयरपोर्ट पे गए। मतलब इतना भाग रहे थे, इतना दौड़ रहे थे, फिर लग रहा था हम लोग का एरोप्लेन फ्लाइट छूट जाएगा। इसके बाद से गए लोग, तो फिर भी टाइम था, आधे घंटे से ऊपर टाइम था। तो थोड़ा वहां पे रेस्ट किए लोग। उसके बाद से 11 बजे हम लोग का फ्लाइट था। सबसे पहले मेरा ये सेकंड था फ्लाइट का, फर्स्ट तो हुआ था स्मार्ट वैल्यू के बदौलत ही।